का फ्लो अगर होता है, अगर आपके सारे ऑर्गन को ब्लड का फ्लो अगर मिलता है, तो ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी हमारी नरिश होती है, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडीज ऑर्गन टू सपोर्ट द बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। शरीर में जितने भी फंक्शन, जो भी ऑर्गन है वो करेंगे, तो उसके लिए उनको ब्लड चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो ब्लड के थ्रू ही होती है। बॉडी की अगर ग्रोथ होनी है, यानी बॉडी जो हमारी बनी है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, ऑर्गन बने टिश्यूज से, टिश्यूज बने हैं सेल से, तो बेसिकली सेल्स का बढ़ना, बॉडी का ग्रोथ होना है, तो बॉडी की ग्रोथ और बॉडी का रिपेयर रुक जाएगा अगर ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो तो। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके सेल्स जो खाना बनाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, आपके शरीर में जो खाना पचता है, यूटिलाइज होता है, ठीक है, तो वो चीज, जैसे आप प्रोटीन पीते हैं या प्रोटीन खाते हैं, तो वो मसल्स के रूप में जमा होता है। कैल्शियम खाते हैं, वो बोन्स के रूप में, तो कैल्शियम तो आपने पाउडर के रूप में या टैबलेट के रूप में लिया, प्रोटीन आपने पाउडर के रूप में या भोजन के रूप में लिया, लेकिन वो मसल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्सन की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो प्रक्रिया है वो इंप्रूव हो जाती है अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो तो। मेंटेन इंटर ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन्स जो एक दूसरे को कमांड देते हैं, वो इंप्रूव हो जाता है, और मेंटेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको जीना है, तो जीना है तो उसके लिए आपके शरीर के सारे अंगों को सही ढंग से काम करना पड़ेगा, और कई अंग आपस में मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो जो आपके शरीर में जो बॉडी के ऑर्गन डेली काम करते हैं, तो उसमें डेली नए सेल्स बनने चाहिए, क्योंकि पुराने सेल्स मरते रहते हैं। नए सेल बनने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, तरह तरह के प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तरह तरह के विटामिन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, सारी चीजें हर सेल तक पहुंच। आप तो खा लेते हैं, आपने खाना खाया, उसमें आपको सारी चीजें मिलती है, लेकिन सब कुछ जाता पेट में है। उसके बाद वो डाइजेस्ट होकर के ब्लड स्ट्रीम, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। अब ब्लड का काम है पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाना। इम्यूनिटी सेल भी उसी से बनेगा, और इम्यूनिटी आपको केवल लंग्स में इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, सर्दी जुकाम ही नहीं होता, पेट में भी जरूरत है, स्किन पे भी जरूरत है। तो इम्यूनिटी सेल का ट्रांसपोर्टेशन और इम्यूनिटी सेल का निर्माण भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट से होगा, यानी ब्लड फ्लो से होगा, ब्लड सर्कुलेशन से होगा। उसके बाद जो एक दूसरे ऑर्गन एक दूसरे को कमांड देते हैं हार्मोनल फंक्शन के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच बनाता है, तो वो थायरमस थायराइड ग्लैंड को बताता है कि भैया तुमको टी3 ज्यादा बनाना है, टी4 ज्यादा बनाना है। या किडनी एरिथ्रोपोएटिन बनाता है या विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का कमांड मिलता है। ठीक है, तो वो कमांड ब्रेन तक पहुंचता है, या ब्रेन से लेकर के ऑर्गन तक पहुंचता है, वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू। किडनी जो एरिथ्रोपोएटिन बनाता है वो ब्लड में मिक्स होकर के जाता है बॉडी के दूसरे ऑर्गन। तो इंटर ऑर्गन फंक्शन जो है वो भी ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, और आपका जो इंटेस्टाइन है वो लिवर को मैसेज दे रहा है बाइल बनाने का, या लिवर मैसेज दे रहा है पेनक्रियाज को इंसुलिन प्रोड्यूस करने का, लेकिन वो मैसेज उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो नहीं बनेगा। आपने खाना खाया, स्टमक में जैसे ही खाना आता है, तो स्टमक एक लिवर को सिग्नल देता है कि भैया खाना आ गया है, हम पचा करके स्मॉल इंटेस्टाइन को देने वाले हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल चाहिए होगा, तो तू बाइल बनाना शुरू कर दे, और लिवर उसी समय बाइल बनाना शुरू कर देता है। नहीं तो जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, उसके बाद लिवर बाइल बनाएगा, तब तक तो इंटेस्टाइन काम खत्म कर लेगा। तो उसके लिए भी ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपके शरीर की ग्रोथ, इम्यूनिटी, बीमारियों से रक्षा, नए सेल का बनना, और शरीर के सारे फंक्शन को ठीक से काम करने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर में ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन हो। न्यूट्रिशन जरूरी है, आप कितना भी अच्छा, आप खूब सारे सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दो टीएनएस के, या बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे हर्बल लाइफ भी है, या एमवे है, या वेस्टिज है, या दूसरी बाहर की कंपनियां भी है, सभी बहुत सारा सप्लीमेंट्स बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, या खाना पीना कितना भी अच्छा खा लो, सारा कुछ ऑर्गेनिक खाओ, एकदम नाप तोल के पूरा पौष्टिक आहार ले लो, आपके शरीर को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन वो न्यूट्रिशन आपके शरीर में जो अरबों खरबों सेल्स हैं,
वहां तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। आपके बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए, पैर के नाखून को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहां तक पहुंचेगा कैसे? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। यानी आपके शरीर के हर सेल तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन डिपेंड करता है दो चीजों में। एक तो ब्लड को बहने के लिए कितना फोर्स लगाया जा रहा है, एक तो मैकेनिकल फोर्स जो हार्ट जनरेट करता है, और एक गाइडिंग फोर्स जो मेरिडियन के थ्रू जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो कि कहां पे कितना ब्लड लेके जाना। हार्ट ने तो पंप कर दिया, पंप करने के बाद तो वो ब्लड निकला, लेकिन इस ब्रांच में कितना जाना है, इस आर्टरी में कितना जाना है, इस ऑर्गन तक कितना जाना है, वो डिसाइड करता है कि एनर्जी, वाइटल एनर्जी। तो यानी आपके शरीर में ब्लड का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए मेरिडियंस ठीक से काम करने चाहिए, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। जिन आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स दोनों का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड हर बार तो नहीं बनता। ब्लड सर्कुलेशन चलता है, वही ब्लड फिल्टर होकर के वेन्स के थ्रू वापस आता है हार्ट के पास। तो आर्टरीज और वेन्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो हमारे शरीर में जो ये धमनियों का जो लंबाई है, कि अगर उसको शरीर से निकाल दिया जाए और निकालने के बाद सभी को जोड़ करके, जितना ब्लड फ्लो होता है सभी को जोड़ करके एक रस्सी बनाई जाए, तो चंद्रमा तक जाकर के वापस आ जाएगी, लाखों किलोमीटर लंबा। और हार्ट एक छोटा सा मुट्ठी के साइज का ऑर्गन, ये इतना छोटा सा मोटर इतने बड़े पाइप में ब्लड को पंप कर रहा है कि चंद्रमा तक जाके वापस आ रहा है। 4 मंजिल ऊपर पानी चढ़ाना होता है, तो मोटर को कितना जोर लगता है? अब सोचते हैं 1 हॉर्स पावर वाले से काम नहीं चल रहा है, 3 हॉर्स पावर वाला लगाओ, लगाते हो कि नहीं? तो बेसिकली अगर आपका खून गाढ़ा है, खून में लिपिड ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घुला हुआ है कोलेस्ट्रॉल खून, या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपके हीमोग्लोबिन ग्लाइसेटेड हो गए हैं, खून गाढ़ा है, तो खून का वजन बढ़ जाएगा। तो उसको पंप करने में और तो ब्लड फ्लो में दुश्मन क्या क्या है वो समझिए। तो खून को बहाने में ये मुश्किल आती है, उसके वजन बढ़ने से, उसकी थिकनेस, उसकी विस्कोसिटी बढ़ने से। दूसरा, जो आर्टरीज में या मेरिडियंस में जो ब्लॉकेज होता है या वेन्स में जो ब्लॉकेज होता है, डीवीटी हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, कोई कचरा जमा हो गया, वो सब की वजह से, या आर्टरीज स्टिफ हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से, हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से, उसकी पंपिंग कैपेसिटी, ब्लड प्रेशर का इश्यू, इन सब चीजों से। और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी विलेन का काम करता है ब्लड फ्लो। हार्ट आपका यहां पे है, चेस्ट में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में। यहां से जब ब्लड पंप होता है, तो नीचे के तरफ जो ब्लड जाना है वो तो आराम से जाता है जर्र से, क्योंकि कोई भी चीज नीचे उतारने में ताकत नहीं लगती, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एक बाल्टी में पानी भर दो और उसको छत से नीचे लाना हो रस्सी बांध के, तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है कि भरी हुई बाल्टी को ऊपर खींचने, वजन तो ऊपर खींचने में लगता है ना। तो जब ब्लड हार्ट से ऊपर वाले हिस्से में, यानी आपके हेड में, पूरे फेस में, पूरे सिर में जो ऑर्गन्स है उसको जाता है, लंग्स को जाता है, या जब ब्लड रिटर्न पाथ में आता है पैरों से, इसीलिए तलवे में जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो उसकी मदद करते हैं, इसलिए उसको सेकेंड हार्ट, सोल को सेकेंडरी हार्ट भी बोला गया। तो वहां से अगर प्रॉपर फोर्स नहीं लग रहा है, रिफ्लेक्स फोर्स, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। खाली पैर जमीन पे चलने से रिफ्लेक्स पॉइंट्स दबते थे पहले, लेकिन अब लोग खाली पैर तो चलते नहीं है जमीन पे, तो वो फेनोमेनन बंद हो गया है। ब्लड में आयरन होता है, जमीन पर खाली पैर चलने से जो मैग्नेटिक फील्ड का वो होता था, और ब्लड मैग्नेटाइज होकर के वो आयरन जो पार्टिकल्स होते थे, वो तेज मूवमेंट होता था, वो भी खत्म हो गया है। ठीक है,
हमारे लाइफस्टाइल, हमारे फिजिकल मूवमेंट, बॉडी के हिलने डुलने से जो ब्लड मूवमेंट होता था, फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल ने उसको भी खत्म कर दिया है या कम कर दिया है। तो बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, और हमारा खून, हमारा जो खान पान ऐसा है, जो हाई कार्ब और हाई फैट ट्रांस फैट डाइट है, जिसकी वजह से खून का चिपचिपाहट बढ़ता जा रहा है, ब्लड हेवी हो रहा है। तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, उसके लिए जितने फैक्टर हैं सारे पैदा कर लिए, और यही वजह है कि लोग कहते हैं पहले जमाने में बीमारियां होती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहती थी, उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता। आप चिंता करते हैं कि हम इतना अच्छा खाते हैं, हम कोई नशा नहीं करते, फिर भी हमें बीमारियां। आप इतना अच्छा खाते हैं, लेकिन उस खाने का प्रॉपर इस्तेमाल आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से। तो ये जो बीसीएम मशीन बनाया गया है, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है। तो मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला हूं, पीपीटी आपको भेज दूंगा, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैकेनिज्म को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो सके, उस हिसाब से समझाने वाला। 4 चीजें बेसिकली इस्तेमाल की गई, 4 चीजें बेसिकली इस्तेमाल की गई हैं इसमें, बीसीएम मशीन में। ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, इसमें देखिए 4 चीजें बेसिकली इस्तेमाल की गई हैं। एक है हेलिकल मोशन या स्पाइरल मोशन। हेलिकल मोशन या स्पाइरल मोशन क्या होता है? आपने चक्रवात देखा है? वो हवा गोल 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 घूमती है, तो आप देखेंगे धूल मिट्टी पत्ते वत्ते सब उठने लगते हैं। वही जब चक्रवाती तूफान आता है, समंदर में पानी को ऊपर उठा देता है, बवंडर जिसको बोलते हैं, या जमीन से पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, मकानों की छतें उड़ जाती है, देखा है ना? वो चक्रवात, साइक्लोन, वो होता कैसा है? बस इस तरह से चक्रवात होता है कि नहीं होता है? तो ये जो चक्रवात है, इसकी टेंडेंसी है कि जो भी चीज इसके कांटेक्ट में आती है उसको ऊपर उठाने की, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन लेके जाने की। तो जब हम इस पे, इसके प्लेट पे खड़े होते हैं, तो ये एक ऐसा फेनोमेनन हमारे शरीर में क्रिएट करता है। उसके 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा, तो ये ब्लड को हेल्प करता है सिर तक पहुंचने में, इसलिए जब बीसीएम पे आप खड़े होंगे तो आप वाइब्रेशन यहां तक महसूस करेंगे। ब्लड का फ्लो जब आप ब्रेन आर्टरीज को यहां पे टच करेंगे ना, तो यहां तक, क्योंकि आर्टरीज यहीं तक है, तो वाइब्रेशन यहां तक महसूस। लेकिन आप गोल गोल नहीं घूमते, तो आपके शरीर के अंदर का ब्लड गोल गोल कैसे घूमता है? उसके लिए बीसीएम के अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी मोटर लगाया गया है। वो हाई फ्रीक्वेंसी मोटर क्या करता है? 7200 आरपीएम पे नाचता है, जिसकी वजह से वो एक हेलिक्स जैसा इफेक्ट पैदा करता है, या हेलिकल मोशन पैदा करता है। उसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोगों को वो इतनी तेजी से होते हैं कि लोगों को खाली, क्योंकि जब रिलैक्स होता है मसल को, जैसे किसी आपने, जैसे कोई स्पॉन्ज है, उसको ऐसे भींचते हैं छोड़ते हैं, भींचते हैं छोड़ते हैं, दैट इज, वो मसल्स उसी फंक्शन में आ जाते हैं, रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट। तो ये जो रिलैक्स और कंट्रैक्ट का फंक्शन होता है, तो जब छोड़ा जाता है, जब रिलैक्स किया जाता है, वो तो फील नहीं होता, लेकिन कंट्रैक्ट फील होता है। लेकिन उस मशीन पे खड़े होने वाले को हमेशा कंट्रैक्ट ही फील होता है, ऐसे लगता है कि पैर एकदम कोई भींच रहा है। पैरों को शुरुआत में जब आप शुरू करना, बाद में तो धीरे धीरे आदत हो जाती है, लेकिन जब आप इस मशीन की थेरेपी करनी शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई भींच रहा है मसल्स को। वो इसलिए लगता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि 1 सेकंड में 30 से 40 बार वो मसल्स को भींचता है, रिलीज करता है। 1 सेकंड में 30-40 बार। और वो जो फंक्शन है वो एक हेलिक्स फोर्स क्रिएट करता है। तो जो मार्केट में मिलने वाले सस्ते वाले बीसीएम मशीन है,
वो इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर पाते कि हेलिकल मोशन क्रिएट हो सके, वो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाते। तो एक तो ये फायदा है कि वो ब्लड को ऊपर उठाने में मदद करता है और मसल्स को रिलैक्स कंट्रैक्ट। जब आपको यहाँ के मसल्स को बिल्ड करना होता है, बॉडी बिल्डिंग करनी होती है या चेस्ट के मसल्स को बिल्ड करना होता है, तो आप उसको क्या करते हैं? बाइसेप्स को ऐसे, ट्राइसेप्स के लिए ऐसे, चेस्ट के मसल्स के लिए ऐसे। ये क्यों करते हैं? रिलैक्स कंट्रैक्ट बार बार क्यों करते हैं? उससे मसल्स मजबूत होते हैं। तो मजबूत बनाने की जो ये प्रक्रिया है आपके मसल्स की, बोन्स की, जॉइंट्स की, वो भी साथ साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉइंट्स में भी मसल्स हैं। वो भी प्रक्रिया साथ साथ शुरू हो जाती है। यानी आयुर्वेद में षटकर्म होता है। षटकर्म है मसल्स और जॉइंट्स को मजबूत बनाने का अभ्यास, उसमें एक्सरसाइज किया जाता है। तो षटकर्म के फायदे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अब जैसे ये पानी की बोतल है, जब हमको इसको साफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर पानी में थोड़ा सा कुछ डिटर्जेंट डाल के इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, खंगालना बोलते हैं जिसको, ड्रेजिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? पानी गोल गोल घूमता है, वही चक्रवाती है मोशन में, और वो किनारों के साथ जो ये मशीन, इसमें जो गंदगी होगी बाहर से तो हम हाथ से साफ कर देंगे, लेकिन अंदर जो गंदगी जमी होती है वो तो इसकी दीवार पे जमी होती है, तो दीवार के साथ वो पानी रगड़ खाता है। तो उस ड्रेजिंग इफेक्ट की वजह से जो दीवार से चिपकी हुई गंदगी है वो निकलने लगती है। तो हमारे आंतों में, लिम्फ में और हमारे ब्लड वेसल्स में, चाहे वो आर्टरीज हो या वेन्स हो, उसमें जो गंदगी, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई या प्लाक बिल्डअप होता है वो दीवारों के साथ होता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर का फ्लूइड गोल गोल घूमता है तो वो दीवारों के साथ रगड़ खाते हुए ऊपर उठता है, जिसकी वजह से वो सारी जो जमी हुई गंदगी है उसको भी धीरे धीरे निकालने लगता है। और ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी में है। उसके अलावा वो इंटेस्टाइन भी, जो जितनी भी सिलिंड्रिकल चीजें हैं, जो चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम हो या ब्लड वेसल्स हो, आर्टरीज हो, नर्व्स हो, सबकी सफाई करता है। ये सफाई का काम आयुर्वेद का पंचकर्म होता है। पूरी बॉडी की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। तो पंचकर्म के सारे फायदे आपको मिलते हैं। जबकि आप ट्रेडिशनली अगर करोगे तो पंचकर्म की 5 क्रियाएं अलग होगी, षटकर्म की 2 क्रियाएं अलग होगी। लेकिन इसमें एक साथ आप मशीन पे खड़े हैं, ये दोनों इफेक्ट मिल गए आपको। इसके अलावा ये मशीन में डुअल मोटर फंक्शन है। कुछ देर के बाद जब ये मशीन को ऐसे, जैसे इसको बोलते हैं वोर्टेक्स फोर्स। वोर्टेक्स फोर्स क्या करता है? एक एक्सिस के अराउंड 2 लेयर बनाता है। ये एक एक्सिस हुआ मान लीजिए, तो एक इधर से शुरू होगा और एक इधर से शुरू होगा। जैसे आपने वो देखा होगा, इसको बोलते हैं वोर्टेक्स मोशन, वोर्टेक्स फोर्स। आपने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन होता है ना, वॉशिंग मशीन एक बार इधर घूमता है, एक बार इधर घूमता है, एक बार इधर घूमता है, एक बार, या जो कोई और मशीन होती है जो किसी चीज को गूंथना होता है, ऐसी चीजें। तो ये जो मशीन, तो वॉशिंग मशीन तो स्लो करता है, लेकिन ये फास्ट करता है। आपने वो मक्खन बनाने वाली जो मैनुअल मशीन होती है वो देखा होगा, मथानी बोलते हैं उसको, जिसमें मक्खन डाल देते हैं तो उससे छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाता है। दही डालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है और छाछ बीच में बच जाता है। प्यूरिफाई मतलब जो हल्का है वो बीच में रहेगा, क्योंकि ये क्रिएट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो बच्चों को नहीं देखते हाथ जोड़ करके और गोल गोल घूमने वाला खेल खेलते हैं, तो दोनों का जो सिर होता है वो पीछे की तरफ झुका हुआ रहता है। खेलते हैं ना वो गोल गोल खेलने वाला। जब भी कोई चीज ऐसे गोल घूमती है एक सेंट्रल एक्सिस के जुड़ के, एक्सिस कौन सा है? जो दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो बाहर की तरफ, सरकमफ्रेंस की तरफ फोर्स लगता है। वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप गाड़ी में जब हाईवे पे चल रहे होते हैं हाई स्पीड में, और गाड़ी अचानक से लेफ्ट कर्व लेती है, तो आपकी बॉडी राइट की तरफ झुकती है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो, यानी ब्लड ने जो घूम के अपनी आर्टरीज और वेन्स से चिपकी हुई गंदगी, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड में जो घुली हुई अशुद्धियां हैं,
वो सब जो निकाल दिया था वो तो खून में मिल गया है, तब उसको भी अलग कर देता है, प्यूरिफाइड ब्लड बच जाता है और जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। यानी इसने पूरे सिस्टम को तो क्लीन किया ही, इस बॉटल को क्लीन करने के बाद तो हम पानी फेंक सकते हैं, लेकिन शरीर के लिए वो पानी तो खून है, क्लीनिंग एजेंट तो शरीर का ब्लड है, उसमें हम कोई डिटर्जेंट और पानी तो नहीं डाल रहे। हम खून को तो नहीं निकाल के फेंक सकते कि चलो खून गंदा हो गया फेंक दो, नहीं, तो हमें उस खून को भी अंदर ही रखना है, तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। वो सारा का सारा लोड अगर किडनी पे आएगा तो परेशानी होगी, और जो घुल चुका है ब्लड में किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला भी मैकेनिज्म डाला गया उसमें। तो यानी पंचकर्म के सारे फायदे, षटकर्म के सारे फायदे ये आपको मिल गए, आपकी पूरी बॉडी की सफाई हो गई, आपके ब्लड वेसल्स क्लियर हो गए। अब इसमें एक एक्यूप्रेशर प्लेट है, पैरों का एक्यूप्रेशर प्लेट है, जिसका इसमें आपको दिखाया गया है। देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो पैरों में आपके हर ऑर्गन का मेरिडियन नर्व एंडिंग है। ये इन सबको एक साथ स्टिमुलेट करता है। ये सारे के सारे जब आप बीसीएम पे खड़े होंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ स्टिमुलेट होंगे। एक साथ स्टिमुलेट होने से क्या होगा, एक तो रिफ्लेक्स फोर्स को ताकत मिलेगी, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ब्लड के ट्रैवल को ये और आसान करेगा, और दूसरा एक्यूप्रेशर स्टिमुलेशन, रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट इसको बोलते हैं। तो एक्यूप्रेशर स्टिमुलेशन जो है वो चैनल्स को यानी मेरिडियंस को क्लियर करेगा, यानी एनर्जी का जो फ्लो है, जो ब्लड के फ्लो को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, वो भी साथ साथ क्लियर होता है, और आपके हर ऑर्गन को जितना मिलना चाहिए उतना ब्लड जो वो एनर्जी का फ्लो है वो रेगुलेट करने लगता है, और ऑर्गन का इंटरपर्सनल फंक्शन भी सुचारू रूप से चलने लगता है। इसमें मैग्नेट भी है जो आपके ब्लड को मैग्नेटाइज करता है, तो धरती पे चलने वाला जो फंक्शन है उस कमी को भी ये पूरा कर देता है। तो समझ में आ गया कि बीसीएम कैसे काम करता है। तो बताइए सबके घर में बीसीएम होना चाहिए कि नहीं? तो इसके अलावा इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन आपके शरीर के मसा थकेंगे नहीं। जब चलते हैं तो आप अपना शरीर का मस्कुलर एनर्जी यूज करते हैं तो थकान होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन तेज किसकी वजह से होता है, हार्ट के पंपिंग की वजह से। तो हार्ट पे भी जोर पड़ता है, लंग्स पे भी जोर पड़ता है, मसल्स पे भी जोर पड़ता है, आपकी एनर्जी यूज होती है। आपके ब्लड को सर्कुलर, चलने से दौड़ने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए आपकी एनर्जी और आपके शरीर के अंगों का इस्तेमाल होता है। यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें सपोर्ट करता है, यानी आपके शरीर को जो थकान, जो नुकसान होना है वो नहीं होता, और आपका टाइम भी बचता है। सिर्फ 15 मिनट बीसीएम के ऊपर खड़े होने से, सिर्फ 15 मिनट बीसीएम के ऊपर खड़े होने से 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर फायदा मिलता है। तो 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक अगर कोई डेली करता है तो क्या क्या फायदे होते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, यानी शरीर एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज करने लगता है, तो जिसकी वजह से शरीर में फैट और शुगर कम होता है, यूटिलाइज होने लगता है, यानी आपका वजन नियंत्रण और ग्लूको जो ब्लड शुगर कंट्रोल, ये दोनों ही चीजें एक साथ ये फायदा होता है। ठीक है, अगर आप डेली 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उससे जो लंग्स और हार्ट का कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होता है, तो वो फायदा भी ये दे देता है। इसके अलावा बॉडी के मूवमेंट से और मस्कुलर मूवमेंट से जो फिजियोथेरेपी के फायदे होते हैं वो बहुत सारे फिजियोथेरेपी के फायदे ये मशीन आपको देना शुरू कर देती है, लेकिन इसके टारगेटेड यूज नहीं। टारगेटेड यूज को अगर आपको समझना है तो मैं दिखाता हूं। इसके टारगेटेड यूज भी अलग अलग पोजीशंस हैं,
ये आपके स्पाइन में भी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये देखिए वोर्टेक्स फोर्स का दिया गया है, हाई एफिशिएंसी डबल स्पीड ऑपरेशन मोड। तो ये आपको ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, टॉक्सिन को निकालता है और अननेसेसरी फैट को निकालता है। यानी मेटाबॉलिज्म को अगर इंप्रूव करेगा तो जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक मोटापा है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, ये सारी चीजें धीरे धीरे सेटल होने लगेंगी। ठीक है, तो इसके ये बेसिकली ये सारे फायदे हैं। क्लीन ब्लड वेसल्स एंड प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, एक्टिवेट सेल्स एंड इंप्रूव्स इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ट्रिगर्स वेट लॉस को ट्रिगर करता है, स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन्स, इंप्रूव्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपका पाचन और एब्जॉर्प्शन ठीक होगा, माइक्रो सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, तो हर सेल को ब्लड मिलने लगता है और ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, ओपन्स मेरिडियंस, जो ब्लॉक मेरिडियंस है उनको खोल देता है, तो दर्द में आराम मिलता है और आपके पूरे शरीर में ऑर्गन्स को सही ढंग से एनर्जी और ब्लड का फ्लो होने लगता है। सिंपैथेटिक नर्व्स को ये मसाज करता है, जिसकी वजह से आपका एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस का मतलब हार्मोनल बैलेंस, तो जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम है उसमें यूज कर सकते हैं। और स्किन के सेल्स को भी प्रॉपर ब्लड मिलने लगता है, इसलिए आपकी स्किन भी अच्छी होने लगती है। ठीक है, अभी देखिए कितने अलग अलग पोजीशंस हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितने अलग अलग पोजीशंस हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पहला जो पोजीशन है, लेग वाइब्रेशन, एक स्टूल पे बैठ करके और इस पे पैर को रखा गया है और ये फीट वाइब्रेशन, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो इस पोजीशन को किस किस चीज के लिए यूज करना, ओवरऑल फंक्शन के लिए। सबसे पहला तो एक स्टैंडिंग पोजीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग पोजीशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन को किस चीज के लिए यूज करना है, आप लोग पेन और पेपर निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा कि मैं बता दूंगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में किस किस पोजीशन में किस किस प्रॉब्लम्स के लिए देना है। वेट लॉस के लिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजों के लिए एंडोक्राइन सिस्टम। तो वेट लॉस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, हेयर फॉल, आंखों की समस्या, ये सारी चीजों के लिए वेट लॉस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, ब्लड शुगर, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, आंखों की समस्या, हेयर फॉल, स्किन की समस्या और जनरल इम्यूनिटी के लिए, जनरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए आपको स्टैंडिंग पोजीशन इस्तेमाल करना। ठीक है, अब दूसरा पोजीशन आता है चेयर पे बैठ के पैर रख करके किस किस पोजीशन में इस्तेमाल करना। जब आप चाहते हैं, देना तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपर बॉडी में वाइब्रेशन ना पहुंचे, मतलब हाथों में, शोल्डर में कोई प्लेट वगैरह लगा हुआ है, तो उसका कोई कील लगी हुई है, कुछ स्क्रू लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको चेयर पे बिठा करके पैर रख के देना है। और भी कंडीशंस हैं, माइनर लेवल का अगर वेरिकोस वेन्स हो तो चेयर पे बिठा के, पैरों में मसाज बेनिफिट चाहिए, पैरों में स्वेलिंग है तो चेयर पे बिठा के देना है। किसी को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, पैरों के मसल्स वीक हैं, इन सच केसेस चेयर पे बिठा के बीसीएम पे पैर रख के देना है। ठीक है, स्पाइन में अगर कोई इंप्लांट है, रीढ़ की हड्डी में अगर कोई इंप्लांट है,
तो बीसीएम नहीं कराना है। अगर किसी को कोई माइनर सर्जरी 6 महीने के अंदर में या मेजर सर्जरी 1 साल के अंदर में हुई है तो बीसीएम नहीं कराना है। शरीर में अगर कहीं और मेटल इंप्लांट लगा हुआ है कोई, एक्सेप्ट स्टेंट, कार्डियक स्टेंट, और कोई मेटल जैसे बोन्स वगैरह में मेटल इंप्लांट लगा हुआ है, या कोई पाइप लगा हुआ है जिससे फूड जा रहा है या यूरिन निकल रहा है, तो इन सच केसेस बीसीएम नहीं कराना है, क्योंकि वाइब्रेशन से वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब इंसान बहुत ज्यादा फीवर में है, एक्टिव स्टेज पे, कोई भी फैलने वाली बीमारी अगर एक्टिव स्टेज में है, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, प्रेगनेंसी के केस में, बीसीएम नहीं कराना। ठीक है। अब बीसीएम के ऊपर बिठाना कब है? जब हिप का और थाई एरिया का वेट आपको टारगेट करके लॉस करना हो, तो एक वो पोजीशन है जिसमें उसमें आप अगर वेट लॉस का टारगेट हो तो लिटा के भी दे सकते हैं या बिठा के भी दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, गाइनी प्रॉब्लम्स हो, जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड वगैरह हो गए हैं, पीसीओडी है, ये सब केसेस में, और लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम्स में, और एवीएन अवास्कुलर नर्कोसिस की प्रॉब्लम, जिसमें आपको कूल्हों में ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, तो आपको बीसीएम के ऊपर बिठाना है। ये जो 3 पोजीशन है, स्टैंडिंग, चेयर और बीसीएम के ऊपर बैठना, ये 3 पोजीशन में कोई कुशन बीसीएम के ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। और एक हाथ वाला पोजीशन, ये 4 पोजीशन में जब हाथ रखते हैं दोनों बीसीएम पे, तो कोई कुशन इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा सारे पोजीशंस में 1.5 से 2 इंच मोटा कुछ कुशन इस्तेमाल करना है। तो बाकी पोजीशंस क्या है? अपर बैक और शोल्डर को कवर करते हुए, ये जो नेक से लेकर के नीचे तक शोल्डर को कवर करते हुए, शोल्डर, नेक और अपर बैक को कवर करते हुए, फ्रोजन शोल्डर के केस में नेक पेन, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम्स, शोल्डर पेन, लंग्स और चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज में बैक साइड से देना है। ऐसा नहीं कि चेस्ट रखवा के लिटा दिया, चेस्ट नहीं रखवाते बीसीएम। बीसीएम पे कभी भी चेस्ट नहीं रखा जाएगा। टमी रखी जाती है, लोअर टमी रखी जाती है, चेस्ट नहीं रखा जाता। कुशन के साथ भी चेस्ट नहीं रखा जाता। तो चेस्ट को और सिर को, वैसे फोटो में दिया है, लेकिन सिर को और चेस्ट को अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं अगर थोड़ी भी गलती हो। ठीक है। लोअर बैक, लोअर बैक पे कब कब करना है? लोअर बैक में, लोअर बैक पोजीशंस, लंबर स्पाइन, बैक पेन, अवास्कुलर नर्कोसिस जो एवीएन की प्रॉब्लम है, मेल और फीमेल के सेक्सुअल या गाइनी डिसऑर्डर्स, उस केस में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में, ये सारे केसेस में लोअर बैक पे लेना है। ठीक है। मसल पेन के केस में आप थाई या किसी का थाइज में या काफ में ज्यादा वेट है तो थाइज और काफ के नीचे रख के भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक पैर कब कब रखवाना है? घुटने की प्रॉब्लम में
साइटिका की प्रॉब्लम में जिस लेग में प्रॉब्लम हो वो लेग रखवा सकते हैं, और पैरालिसिस के केस में घुटना, साइटिका और पैरालिसिस में एक पैर रखवाना है, जैसे कि दिया है ना ये फोटो, लेकिन दिस इज नॉट दैट मच क्लियर, इसलिए मैं ये यहाँ पे लिखा ही नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं उसको, दोनों हाथ रखवाना है जब आपको हाथों में कोई पेन हो, हाथों का वेट लॉस करना हो, फ्रोजन शोल्डर हो या पैरालिसिस की प्रॉब्लम, दोनों हाथ तब रखवाना है। ये जो पोजीशन है कि बीसीएम पे झुका हुआ है, ये लोअर बैक के प्रॉब्लम में ये पोजीशन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें इंसान को गिरने का डर लगता है तो इसको अवॉइड ही करें। ये वाला जो बीसीएम के ऊपर जो ये बैठा हुआ इस पोजीशन में उकड़ू होकर के, इंडियन स्टाइल टॉयलेट के स्टाइल में जो बीसीएम पे बैठा हुआ है, ये पोजीशन करवाया जाता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन या यूट्रस प्रोलैप्स के केस में। ये यहां पे जो आप देख रहे हैं बीसीएम के ऊपर बैठे और दोनों पैरों को कर्व करके फैलाया हुआ है, दोनों लेग्स को फैलाया हुआ है, ये आपने देखा होगा कुछ लोगों को नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, उनके दोनों घुटने चलते वक्त और थाइज आपस में रगड़ते हैं, दोनों घुटने टकराते हैं, वेट बढ़ने के साथ ये होता है। तो नॉक नी की प्रॉब्लम में ये पोजीशन, और एवीएन की प्रॉब्लम में, कूल्हों और हिप्स की प्रॉब्लम में, उसमें ये पोजीशन करवा सकते हैं। ठीक है, फैटी लिवर, बल्कि यूट्रस और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और गायनी प्रॉब्लम्स के केस में आप लोअर एब्डोमेन को बीसीएम पे रख के लिटा सकते हैं। पेट कम करना हो, बेली फैट कम करना हो, फैटी लिवर हो। फ्रोजन शोल्डर के केस में करवट भी शोल्डर रख के लिटा सकते हैं, दोनों का, अगर लेफ्ट साइड का करवाना है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड करवाना है तो राइट साइड। एवियन के केस में कमर रख के करवट करा के करवा सकते हैं, लेकिन ये सारे पोजीशंस में 1.5 या 2 इंच का गद्दा उस पे होना चाहिए बीसीएम के ऊपर। केवल 4 पोजीशन है जिसमें गद्दा इस्तेमाल नहीं हो, जब बीसीएम के ऊपर बैठा हुआ है, पैर रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, ठीक है, ये जो, और सिंगल लेग वाला जो पोजीशन है, बस पैर जब रखे हैं, चाहे खड़े होकर के रखे हो या चेयर पे बैठ के रखे हो, हाथ रखे हुए हैं या हिप्स हैं बीसीएम पे, इस केस में गद्दा नहीं चाहिए, बाकी सभी केस में गद्दा चाहिए। बॉडी को देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी मोड पे कुछ लोग चढ़ते ही परेशान हो जाते हैं, शुरुआत के दिनों में ना उनको लगता है कि अरे बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड है, परेशान। वैसे कुछ परेशानी नहीं है। तो जो लोग परेशानी महसूस करें या ओल्ड एज लोग हैं, उनको 1-2 दिन खाली दिखाने के लिए, आदत लगाने के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लोअर मोड में करना है। थेरेपी हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी मोड में ही होगी, खाली वो नॉर्मल मसाज, सॉफ्ट मसाज इफेक्ट देता है और उसका कोई फायदा नहीं। और तो अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है, यानी उस अगर कोलोन या उसमें जो बावल मूवमेंट है, तो बावल को मूव कराने का सिग्नल अगर ठीक से नहीं ट्रांसमिट हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी धूप धूप में निकलता कौन है, धूप में जाता कौन है? तो नेचुरल विटामिन डी, हमारे खाने पीने की चीजों में विटामिन डी इतना है नहीं, क्योंकि प्रकृति ने तो अपना बना के सिस्टम बना दिया। तो प्रकृति ने तो दिया था कि भाई बंदा, कोई भी भगवान बच्चे को कपड़ा पहना के तो पैदा नहीं करता है, तो उसका तो यही था कि भाई बंदा धूप में घूमेगा नंगे बदन, तो उसको विटामिन डी मिलता ही रहेगा। इसीलिए खाने पीने की चीजों में विटामिन डी होता ही नहीं है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 80% लोगों में, क्योंकि धूप में लोग जाते ही नहीं। सिटिंग नहीं, लेट के भी बैक पे ले सकते हैं। और एक्यू लाइफ तो है, हाँ एक्यू लाइफ तो है।
कैल्शियम एचएमबी और ये तो मस्ट है कैल्शियम रिच, लेकिन साथ में अगर एफओएस, जिंक और मल्टीविटामिन भी ऐड किया जाए तो अच्छा रहता है। एफओएस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिंक कैल्शियम के सिंथेसिस को और किडनी के फंक्शन को बढ़ा देता है, और मल्टीविटामिन उसके साथ साथ कोलेजन बिल्डअप करने में मदद करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन